हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हो कि आपकी फ्लोरिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है। जब भी हम फ्लोरिंग की बात करते हैं तो आपके दिमाग में तीन ऑप्शंस आते हैं, ग्रेनाइट, मार्बल एंड टाइल्स। लेकिन इन तीनों मटेरियल्स में आपके फ्लोरिंग के लिए सबसे ज्यादा क्या बेस्ट रहेगा, वो सारी की सारी चीजें आज के इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हो। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अपना ऑप्शन जो है वो चूज कर सकते हो कि आपकी फ्लोरिंग के लिए क्या सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो जब भी हम ग्रेनाइट, मार्बल या टाइल्स की बात करते हैं तो इन सभी के अपने अपने एडवांटेजेस भी हैं और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। इन सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो हमारा पहला ऑप्शन है, जो कि हमारा बेस्ट ऑप्शन है, वो है हमारा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है वो हमारा इग्निस रॉक है और इग्निस रॉक होने की वजह से ये काफी ज्यादा हार्ड मटेरियल है, जिसकी वजह से इसकी जल्दी से चिप्स नहीं निकलते हैं, यानी कि जल्दी से इसकी जो किनार वगैरह है वो झड़ती नहीं है। तो ग्रेनाइट काफी ज्यादा आपका मजबूत और टिकाऊ मटेरियल है और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपकी फ्लोरिंग के लिए। इसके बाद अगर हम इसके सबसे बड़े एडवांटेज की बात करें तो इस पे आपको जल्दी से स्क्रैच देखने को नहीं मिलती है। अगर कहीं से इस पे किसी भी मटेरियल से आपकी खरोच लग जाती है, आपका घिसट जाता है, तो इस पे आपको स्क्रैच जल्दी से देखने को नहीं मिलती है। ये काफी बड़ा एडवांटेज है ग्रेनाइट का। दूसरी चीज, अगर हम इसकी बात करें, इस पे कोई बहुत ज्यादा हैवी लोड आता है, कोई प्रेशर आता है, तो ये इसको इजीली बियर कर सकता है। इस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये आपका काफी हार्ड मटेरियल होता है। अगर हम इसके अगले एडवांटेज की बात करें तो इसका अगला एडवांटेज ये है कि ये आपका हीट रेजिस्टेंस मटेरियल है, यानी कि आपका जो गर्मी होता है, धूप होता है, उससे इस पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। आपका ये केमिकल रेजिस्टेंस भी है। केमिकल रेजिस्टेंस यानी कि आप इसको देख सकते हो कि अगर आपको कोई भी एसिड गिर जाता है आपके ग्रेनाइट पे तो आपको बहुत जल्दी से वहां पर दाग धब्बे देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज्यादा लो होता है, यानी कि ये बहुत कम पानी पीता है, जिसकी वजह से कोई भी एसिड, कोई भी केमिकल या फिर कोई भी एसिडिक फूड कोई चीज गिर जाती है तो इस पे दाग धब्बे आपको देखने को नहीं मिलते हैं। आप इजीली इस पे से हटा सकते हो। तो ये जो आपका ग्रेनाइट है वो आपका सबसे ज्यादा बेस्ट मटेरियल है आपकी फ्लोरिंग के लिए, बेस्ट ऑप्शन है ये आपका। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इसकी अवेलेबिलिटी की, इसके शेड्स, कलर्स की, तो बहुत तरीके के इसके शेड्स हैं, बहुत तरीके के कलर्स आपको मार्केट में मिल जाते हैं इजीली। तो ये सारे एडवांटेजेस थे ग्रेनाइट की। तो अगर हम देखते हैं कि इतने सारे एडवांटेजेस हैं तो इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आप मान सकते हो वो ये है कि इसकी जो कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा होती है इन कंपेयर ऑफ मार्बल एंड टाइल। मार्बल और टाइल से सबसे ज्यादा महंगा मटेरियल आपका ग्रेनाइट होता है। अगर हम ठीक ठाक क्वालिटी का ग्रेनाइट मार्केट से खरीदते हैं तो आपको 120 रुपए पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट से ही आपको मिल जाता है। उसके ऊपर भी आप जा सकते हैं अगर आप हाई क्वालिटी का ग्रेनाइट लेते हैं, लेकिन 120 से आपको ठीक ठाक क्वालिटी मिल जाती है। और इसका जो दूसरा डिसएडवांटेज हो सकता है वो ये हो सकता है कि जब आप मार्केट में ग्रेनाइट खरीदने जाते हैं तो आपको बहुत तरीके की शाइनिंग करने के लिए ऊपर से एक कोटिंग लगा देते हैं जो कि टाइम के साथ डल हो जाती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप जब ग्रेनाइट खरीदें तो इस तरीके की कोई भी कोटिंग वगैरह ना हो। तो ये थे आपके ग्रेनाइट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। दूसरा जो हमारा बेस्ट ऑप्शन है फ्लोरिंग के लिए वो है हमारा मार्बल। और मार्बल की जब हम बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, जो इसका सबसे बड़ा फायदा है, वो ये है कि ये सबसे ज्यादा देखने में अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा लुक्स जो है वो मार्बल में आता है। ये काफी ज्यादा आपको आकर्षक लगता है और मोस्टली इंडिया में घरों में मार्बल लगाया जाता है फ्लोरिंग के लिए। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरे अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो इसकी जो कॉस्ट है वो कम रहती है ग्रेनाइट के कंपेयर में। ग्रेनाइट जहां तक कि आपको 120 से स्टार्ट होता है, आपको मार्बल जो है वो 80 से 90 रुपए पर स्क्वायर फीट में इजीली मार्केट में मिल जाता है। और ये भी आपका काफी ज्यादा ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग मटेरियल है मार्बल। लेकिन अगर हम ग्रेनाइट की कंपेयर में इसकी ड्यूरेबिलिटी या फिर स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं तो वो उतना ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होता है जितना आपका ग्रेनाइट होता है, लेकिन काफी ज्यादा ड्यूरेबल रहता है मार्बल भी। तो ये सारे एडवांटेजेस थे मार्बल के। अगर हम बात करें यहाँ पर मार्बल के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है मार्बल का वो है आपका स्क्रैच, यानी कि आपको जल्दी से स्क्रैच देखने को मिल जाती है मार्बल पे। अगर कोई भी चीज हल्की सी लग जाती है मार्बल पे तो आपको बहुत जल्दी स्क्रैच देखने को मिल जाती है, जो कि आपका ग्रेनाइट में नहीं है ऐसी चीज। इसके बाद अगर हम दूसरे डिसएडवांटेज की बात करें मार्बल की, तो इसकी जो फिनिशिंग है वो टाइम के साथ डल हो जाती है, यानी कि कुछ साल बाद आपका जो मार्बल है वो डल होने लगता है, जिसकी वजह से आपको दोबारा से उसकी पॉलिश पे, उसकी मेंटेनेंस पे पैसा खर्च करना रहता है। तो ये भी एक इसका बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है मार्बल का। तीसरी चीज है ये आपका जो है वो आपका लो एसिड रेजिस्टेंस है, यानी कि अगर इस पर कोई भी केमिकल, कोई भी एसिड गिर जाता है तो इस पे आपके दाग धब्बे पड़ जाते हैं, जो कि आपके बहुत मुश्किल से जाते हैं। तो ये इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि इसका
इसका रीजन ये है, ये हाई वाटर कंजप्शन है, यानी कि ये पानी को एब्जॉर्व करता है, तो ये इसकी वजह से ये एसिड वगैरह को या कोई भी केमिकल गिरता है उसको एब्जॉर्व करता है, जिसकी वजह से मार्बल पे आपके दाग धब्बे आ जाते हैं। यहाँ पर हमारा जो तीसरा जो बेस्ट ऑप्शन है वो है हमारा टाइल्स। और टाइल्स की जब हम बात करते हैं तो टाइल हमारा सबसे ज्यादा अफोर्डेबल मटेरियल है। और टाइल्स की अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो ये आपका सबसे ज्यादा लो कॉस्ट है, यानी कि ये आपका ग्रेनाइट और मार्बल दोनों से सस्ता मटेरियल है। जहां आपको ग्रेनाइट 120 रुपए पर स्क्वायर फीट, आपको मार्बल 80 से 90 पर स्क्वायर फीट, वही टाइल आपको मिल जाती है मार्केट में इजीली 50 से 60 रुपए पर स्क्वायर फीट, यानी कि इसकी जो कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा कम आती है। और इसकी जो लेबर कॉस्ट है वो भी सबसे ज्यादा कम रहती है इन कंपेयर ऑफ मार्बल एंड ग्रेनाइट। मार्बल और ग्रेनाइट की जो लेबर कॉस्ट है वो भी ज्यादा आती है आपकी टाइल से। जो दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है टाइल्स का वो ये है कि ये मैन मेड मटेरियल है, यानी कि ये फैक्ट्री में बनाई जाती है, तो इसकी वजह से इसमें बहुत तरीके के पैटर्न डिजाइन आपको देखने को मिल जाते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपकी टाइल मार्बल की तरह दिखे या फिर आपकी टाइल वुडन फ्लोरिंग की तरह दिखे, तो उस तरीके के शेड्स, पैटर्न्स, कलर्स आपको मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको इजीली परचेज कर सकते हो। ये सबसे ज्यादा आपका बड़ा एडवांटेज आप टाइल का कह सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की टाइल की, तो आपकी जो टाइल है वो उतनी ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है जितना आपका मार्बल या फिर ग्रेनाइट है। टाइल की अगर हम लाइफ की बात करें तो 10 से 15 साल तक इजीली आपकी टाइल जो है वो टिकी रहती है। अगर हम बात करें इसकी स्ट्रेंथ की तो इसमें बहुत जल्दी आपकी क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं। अगर कोई मटेरियल आपका फ्लोर पे गिर जाता है, हैवी मटेरियल, तो इसमें आपको टाइल्स में क्रैक देखने को मिल जाता है। तो ये डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं टाइल्स के। तो यहाँ पर अगर बेस्ट ऑप्शन की बात आए कि बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, तो उसके मैंने आपको रीजंस बता दिए कि आपका जो ग्रेनाइट है, मार्बल है और टाइल है, इन तीनों के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं और इनकी कॉस्ट क्या है। तो कॉस्ट बजट के हिसाब से आप लोग अपना बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर आपका हाई बजट है तो आपके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया जो मटेरियल है वो है आपका ग्रेनाइट। अगर आपका मीडियम बजट है तो आप मार्बल को चूज कर सकते हो। अगर आपका लो बजट है तो आप टाइल को चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक और टाइल फ्लोरिंग का एडवांटेज बता देता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग अपने घर को अपडेट रखना चाहते हैं, जिन लोगों को ओल्ड फैशन पसंद नहीं है, जैसे कि हम ग्रेनाइट या फिर हम मार्बल लगाते हैं, तो इस केस में क्या होगा, उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है और वो लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल है, तो आप उसको जल्दी से नहीं हटाओगे क्योंकि कॉस्ट वहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। लेकिन अगर आप अपने घर को अपडेट रखना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि आपका घर ओल्ड फैशन दिखे, तो आप इजीली टाइल फ्लोरिंग यूज कर सकते हो, जो कि आप 5 से 10 साल में उसको हटा करके नई टाइल्स को लगा सकते हो, जिसकी कॉस्ट कम रहती है। ये एक बड़ा एडवांटेज है टाइल का, तो इसको आप यहाँ पर लगा सकते हो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि किसी भी घर में ना तो सिर्फ टाइल लगी होती है, ना फिर मार्बल लगा होता है, ना कि सिर्फ ग्रेनाइट, यानी कि कोई भी सिंगल मटेरियल कभी भी घरों में यूज नहीं किया जाता है। हमेशा कॉम्बिनेशन आप लोग यूज करो। कॉम्बिनेशन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर ग्रेनाइट की जरूरत होती है, कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर मार्बल की जरूरत है और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर आपको टाइल्स की जरूरत रहती है। यानी कि अगर हम बात करें जो हमारे काउंटर टॉप होता है किचन का, यानी कि जो किचन में आपकी स्लैब रहती है जहां पर आपका खाना बनता है, आपके बर्तन रखे जाते हैं, वहां पर क्या होता है कि आपकी स्क्रैचेस वगैरह आते हैं जल्दी से, आप क्या कोई केमिकल भी गिरता है, आप साफ सफाई करते हो किचन की, तो वहां पर अगर आप मार्बल यूज करोगे उसमें बहुत जल्दी आपको स्क्रैचेस दिखेंगे। टाइल्स यूज करोगे तो वहां पर टूट सकती हैं आपकी टाइल्स, तो इसलिए सबसे ज्यादा जो वहां पर मटेरियल यूज किया जाता है वो आपका ग्रेनाइट है किचन के काउंटर टॉप पे, या फिर आपके डोर विंडो की जो फ्रेम है वहां पर आप लोग ग्रेनाइट यूज करो। इसके बाद अगर हम बात करें जो हमारे लिविंग स्पेस है, लिविंग रूम है, हमारा हॉल है, वहां पर सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो मटेरियल है वो है आपका मार्बल। सबसे ज्यादा मार्बल यूज किया जाता है क्योंकि मार्बल लुक देता है, आपको अच्छा दिखता है, तो इसलिए सबसे ज्यादा यूज होता है लिविंग स्पेस में आपका मार्बल। इसके बाद अगर हम टाइल्स की बात करें तो टाइल्स का जो सबसे ज्यादा यूज है वो आपके किचन में और वॉशरूम में यूज किया जाता है, क्योंकि आपका जो किचन है, जो वॉशरूम है, वहां पर बहुत ज्यादा पानी का काम होता है। यानी कि आप देखते हो कि अगर आप वहां पर बहुत ज्यादा चिकना मटेरियल यूज करोगे तो फिर क्या होगा, आपका पैर फिसल सकता है, आप गिर सकते हो बाथरूम में, तो इसलिए हमेशा बाथरूम में एंटी स्किड फ्लोरिंग का यूज किया जाता है। और टाइल्स में आपको बहुत तरीके की एंटी स्किड वाली टाइल्स मिल जाती हैं, जिससे कि आपका जो फिसलने का रिस्क है बाथरूम में वो आपका कम हो जाता है, तो इसलिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है टाइल्स को वॉशरूम में, किचन में। तो इसलिए आप लोग देखते हो आज के टाइम में जितने भी आपके डिजाइनर्स हैं जो भी मॉडर्न इंटीरियर को डिजाइन करते हैं, वो सभी लोग एक कॉम्बिनेशन यूज करते हैं फ्लोरिंग के लिए। वो कभी भी सिंगल मार्बल, टाइल्स या फिर ग्रेनाइट सिंगल मटेरियल को कभी यूज नहीं करते हैं, हमेशा एक कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। तो आप लोग भी कॉम्बिनेशन यूज कीजिए और अपना बेस्ट ऑप्शन चूज कीजिए। तो आई होप यहाँ पर सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।